इसी में आप सबकी सलामती हो। आज हम दुआ के टॉपिक पे ही बात करेंगे कि जैसे कि हमने कुछ टॉपिक से बात की, जैसे कि दुआ मांगना यानी खुदा से बातें करना, दुआ किन मकासद के लिए मांगी जाती है, दुआ किन लोगों के लिए मांगे, दुआ हम क्यों मांगे, इन तमाम बातों के लिए हमने के बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे कि दुआ का जो जवाब है, जब हमें दुआ का जवाब नहीं मिलता, उसकी राह में कौन सी रुकावटें हैं जो हायल हो जाती हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या जब हम दुआ मांगते हैं और उसका जवाब हमें नहीं मिलता, तो क्या हम दुआ मांगना छोड़ देते हैं या हम बार बार दुआ मांगते हैं। क्या हमारा जवाब जो है दुआ की ताखीर की वजह से हमारा ईमान जो है वो पुख्ता रहता है। इसके लिए हम सबसे पहले 5 बातों पे गौर करेंगे कि दुआ जो है वो दिल की गहराई से मांगनी चाहिए। दूसरी बात, दुआ आप जब मांगते हैं तो जब आप दुआ मांगते हैं तो आप जवाब का इंतज़ार करें। उसके लिए जब आप खुदा से दुआ मांगते हैं तो जवाब सुनने के लिए भी रुके, इंतज़ार करें। इसके साथ साथ आप देखें कि जब आप दुआ मांगते हैं तो आपके ख्यालात इधर उधर मुंतशिर होते हैं, आपका ध्यान दूसरी तरफ होता है, तो आपके ख्यालात मुंतशिर होने से आज़ाद हों। इसके साथ साथ आप दुआ बार बार मांगे और दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगनी चाहिए। बात ऐसे होता है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआओं का जवाब मिलने में ताख़ीर हो जाती है। हम समझते हैं कि मैंने तो दुआ मांगी है, खुदा मेरी दुआ का जवाब ही नहीं देता, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस ताख़ीर की कोई वजह होगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है और वो अपने वादे जरूर पूरे करता है। इसके बाद एक और आयत है कि अगर तू दिल में बदी रखता है तो खुदा तेरी नहीं सुनता। इसके बाद एक और आयत है कि आपने भी पढ़ा होगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। तो इन आयात से हमें पता चलता है कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है, कि हम जो दुआ उससे मांगते हैं तो वो हमें उसका जवाब जरूर देता है। अगर हमें हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता तो उसकी कोई वजह होती होगी, उस ताख़ीर की कोई वजह है। इसके साथ साथ हमारी दुआओं का जो दारोमदार है, हमारी दुआओं के जवाब का दारोमदार है हमारी नीयतों पर। अगर हम बुरी नीयत से, अगर हमारे दिल में गुनाह है, अब हम समझते हैं कि गुनाह जो है वो सिर्फ कत्ल करना है, चोरी करना, झूठ बोलना या ज़ना करना, इनको हम गुनाह समझते हैं। इसके अलावा हमारे लिए कोई बात गुनाह ही नहीं। हम सोचते ही नहीं कि और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो गुनाह में आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और उनको नाजुक जान कर उनकी इज्जत की हिफाजत करो। तो अगर आप किसी की इबादत का, दुआ का बहुत हवाला देते हैं, किसी शख्स को आप देखते हैं कि वो तो बहुत दुआ करता है, वो बहुत अच्छा लेक्चर देता है, आप किसी पादरी को देखते हैं या किसी भी बंदे को कि जो दूसरों को इबादत के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन वहीं आप उस शख्स को देखते हैं कि उस शौहर का अपनी बीवी के साथ वो तलखलामी से बात करता है, उसका रवैया अपने लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तो इंसान का जो बर्ताव है वो भी उसकी दुआओं के जवाब की राह में रुकावट बन सकता है। जब आप दुआ मांगते हैं तो आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें और आप देखें कि मेरी जिंदगी में कौन सी गलतियां हैं, कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से मेरी दुआओं का जवाब मिलने में रुकावट पेश आ रही है। दुआओं के जवाब के लिए हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। अगर हमें हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता तो हमारे छोटे छोटे गुनाह, छोटी छोटी गलतियां, खुदा के हुक्म की नाफरमानियां हैं जिनकी वजह से हमें हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जब तुम खड़े होकर दुआ करो तो कहो कि ऐ बाप
जैसे कि आप कहते हैं कि मतलब तुम कहते हो कि मेरे कसूर माफ किए जाए या मेरे गुनाह माफ किए जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि तुम दूसरों के गुनाह माफ करो या कसूर माफ करो। अब दुआ माफ करना एक बहुत मुश्किल अमल है। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में ऐसे जो सिलसिला है माफ करने का वो बहुत मुश्किल होता है। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि हम किसी दूसरे बंदे को माफ कर ही नहीं पाते। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है किसी शख्स को माफ करना। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कसूर माफ हो तो इसके लिए जरूरी है कि तुम दूसरों के कसूर माफ करो। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स है जो कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो अपने भाई से अदावत रखता है। अब एक खुदा जिसे आपने देखा ही नहीं, उससे अपनी मोहब्बत का दावा करते हैं, और एक भाई जो आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है, उससे आप अदावत रखते हैं। ये कैसी मोहब्बत है खुदा से कि जो साथ आपके रहता है, उससे जिसको आपने देखा है, जो आपके साथ है, उससे आप मोहब्बत नहीं करते, उससे आपकी अदावत है, और जिसे आपने देखा ही नहीं उससे मोहब्बत का कैसे दावा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात यही रंजिशें, यही जो नाराजगियां होती हैं, यही हमारी दुआ के रुकावट, दुआओं के जवाब की राह में रुकावट होती है। कहता है अगर तुम कुर्बानगाह पे जाओ और नजर गुजराने, तो अगर तुम्हें याद आए कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है, तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी नजर वहीं छोड़कर पहले अपने भाई के पास जाओ और उससे सुलह करो और फिर आकर नजर गुजरा। हम बात औक़ात सोचते हैं फलां बंदे को मैंने तो माफ कर दिया है, मेरी इसके साथ कोई नाराजगी नहीं और हमारी सुलह भी हो गई है। लेकिन बात औक़ात ऐसा होता है कि किसी बंदे के दिल में आपके लिए जो रंजिश होती है, जो गुस्सा होता है, वो वही होता है। आप किसी को माफ तो कर देते हैं, लेकिन वो शख्स आपको माफ नहीं करता, या उसके दिल में आपके लिए कोई शिकायत होती है, शिकवा होता है। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले उस शख्स से जाएं, बात करें, और जो भी कोई रंजिश है, जो भी कोई नाराजगी है, उसको दूर करें। हम जब दुआ मांगते हैं तो ये सारी बातें जो है, ये भी हमारी दुआ की राह में, के जवाब की राह में रुकावट बनती है। अब हम देखते हैं कि माफ करना, जैसे कि मैंने कहा कि माफ करना बहुत मुश्किल काम है। अब हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह, जैसे कि पिछले दिनों में ईस्टर गुजरी है, हमने 7 सलीबी कलमात सुने हैं, और उसमें सबसे पहला कलमा है मुआफ़ी का। आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह किस कर्ब की हालत से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है। उन लोगों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया है, उसको कोड़े मारे, उसको लानतान किया है। हर लम्हा उसके दुख, उसकी तकलीफ की शिद्दत में इजाफा हुआ है, और वो अपनी जान देने के करीब है, और फिर भी वो कह रहा है ऐ बाप इनको माफ कर। ये कितना बड़ा लेसन वो हमें दे रहा है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं और उससे अपनी मोहब्बत का दावा करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसने माफ किया, और हमें भी माफ करना चाहिए। अगर वो जान देने के करीब है और ऐसी हालत में भी वो माफ कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। अगर हम मसीह से अपनी मोहब्बत का दावा करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम भी माफ करना सीखें। अगर हम चाहते हैं कि हमें माफ किया जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि हम भी माफ करें। और यही जो छोटे छोटे गुनाह हैं, किसी के साथ हमारा गलत रवैया, दूसरों को माफ ना करना, नाराजगी, झगड़ा, ये सब चीजें भी हमारी दुआ की राह में, दुआ के जवाब की राह में रुकावट बन सकती है। इसके साथ साथ आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस तकलीफ से, कर्ब से गुजर रहे हैं, और उन्होंने गतसमनी से सीधा वो बालाखाना की तरफ गए और वहां वो दुआ करने लगे, और उन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि मतलब हमें दुआ करनी चाहिए, हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए।
वो किस हालत में है तब भी वो दुआ कर रहा है। और उसने कहा कि ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। उसने बाप से दुआ की और उसे जवाब मिला, और उसने साथ ये भी कहा, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा हो। अब देखें कि उसने खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश की। अब जब गुनाह दुनिया में आ गया तो दुनिया की निजात का जो अजीम मंसूबा था वो तभी बन गया। और खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये सारे दुख जो हैं, जो सारे तकलीफें हैं, ये उन्होंने बर्दाश्त करनी है। और उन्होंने अपनी जिंदगी में दुआ को, दूसरों को माफ करना, और सबसे अजीम मिसाल मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो हम उसकी बनाई हुई मखलूक से क्यों नहीं मोहब्बत रखते? हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत होती है, एक दूसरे के लिए गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, और यही चीजें जो हैं हमारी दुआ के जवाब की राह में रुकावट बनती हैं। हमें हमारी दुआओं का जवाब इसीलिए नहीं मिलता। हम सोचते हैं मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने चोरी नहीं की, मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कभी ज़नाकारी नहीं की, तो मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। बल्कि ये जो छोटे छोटे हुक्म हैं खुदा के, इनकी वजह से हम खुदा की नाफरमानी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें दूसरों से मोहब्बत रखनी है, मुआफ करना है। खुदा के कलाम पर हमारी नजर होनी चाहिए और उसके कलाम के मुताबिक ही हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। और इसके अलावा हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी हो, हमें हमारी दुआओं का जवाब मिले, तो हमारी दुआओं का जवाब मिलने में ताखीर ना हो। बाज़ औक़ात हमारी दुआओं का जवाब इसलिए भी नहीं मिलता कि हम किसी ऐसी नीयत से मांगते हैं कि हमें अपनी ऐशो इशरत, अपने सुकून के लिए, अपनी खुदगर्जी से दुआ मांगते हैं। हमें ऐसे तमाम तरीकों से परहेज करना है और हमेशा अच्छे, सादा और साफ दिल से दुआ करनी है। खुदा आपकी दुआओं का जवाब जरूर देगा। खुदावंद आप सबको हमेशा दुआ में मशगूल रहने का फजल बख्शे। आमीन।